गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी फर्स्ट ईयर का हमारा वो जो गैसेस स्टेट वाला लेसन चल रहा था, जिसमें हमने अनुगति सिद्धांत के पोस्टुलेट्स किए थे। उसके बाद हमने काइनेटिक इक्वेशन डिराइव की थी। काइनेटिक इक्वेशन क्या थी हमारे पास? PV इक्वल टू 1/3 mn v², ये हमने डिराइव की थी। इसको पहले हमने टू टाइप्स ऑफ गैसेस की थी। कौन कौन सी? आइडियल गैसेस और रियल गैसेस। आइडियल गैसेस जो आइडियल गैस इक्वेशन का की अनुपालना करती है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी हमारे पास? PV इक्वल टू nRT। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आई थी? हमने सब किया था बॉयल्स के नियम से, चार्ल्स के नियम से, एवोगाड्रो के नियम से। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है कौन सी? PV इक्वल टू 1/3 mn v²। इससे हम ये, क्योंकि हमने पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग इसको डिराइव किया था। अब ये जो पोस्टुलेट से ये डिराइव हुई है, अब इसको हमने प्रूव करना है कि ये सही है या नहीं, क्योंकि बॉयल्स का नियम, चार्ल्स के नियम के आधार पर इसकी इंप्रूवमेंट इसको प्रूव करेंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन कहाँ से आई थी? बॉयल्स का नियम। मैं रिपीट कर रही हूँ, बॉयल का नियम क्या कहता है आपको? कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित सहती का आयतन जो है वो उसके दाब के समानुपाती होता है। V समानुपाती 1/P। ये बॉयल्स का नियम कहता है। ये इक्वेशन यहाँ से आई है। दूसरा क्या था? चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित सहती का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। इन दोनों को हमने मिलाया तो हमारे पास इक्वेशन PV इक्वल टू nRT आ गई। अब हम सबसे पहले इस इक्वेशन के आधार पर बॉयल्स के नियम को प्रूव करते हैं कि बॉयल्स का नियम क्या कहता है। इस इक्वेशन में काइनेटिक इक्वेशन PV इक्वल टू 1/3 mn v²। काइनेटिक इक्वेशन के अंदर हमने पोस्टुलेट्स के अंदर एक पॉइंट किया था कि गैसों की जो गतिज ऊर्जा है, गैस के कणों की, गैस के मॉलिक्यूल्स की जो गतिज ऊर्जा है वो उसके परमताप के समानुपाती होती है। क्या लिखा था हमने पोस्टुलेट के अंदर? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर टेम्परेचर। इसी पोस्टुलेट्स को लेते हुए हम इस बॉयल्स के नियम को प्रूव करेंगे। PV इक्वल टू 1/3 mn v²। अब ये हमारे पास आया। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² समानुपाती उसी पोस्टुलेट के आधार पर हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर? बॉयल्स ये जो ऊर्जा है, अब यहां पर समानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? 1/2 mv² इक्वल टू, हमने कांस्टेंट लगा दिया, kT। अब इस इक्वेशन को हम 2/3 दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 mv² इक्वल टू 2/3 kT। हमारे पास क्या बना? 1/3 mv² इक्वल टू 2/3 kT। क्लियर यहाँ पर? अब 1/3 mv² की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? PV लिख सकते हैं, क्योंकि प्रूफ किसको करना है? बॉयल्स के नियम को। किसकी इक्वेशन से? काइनेटिक इक्वेशन से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? PV इक्वल टू 2/3 kT। ये सब अगर तापक्रम स्थिर कर दिया, ये ऑलरेडी स्थिर है, 2/3 K कांस्टेंट है, तापक्रम को भी हमने स्थिर कर दिया, तो हमारे पास क्या आया? PV कांस्टेंट। और बॉयल्स का नियम आपको क्या कहता है? बॉयल्स का नियम हमें ये कहता है, यहां पर क्या आ जाएगा? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यही बॉयल्स का नियम है। बॉयल्स का नियम कहता है तापक्रम स्थिर पर किसी गैस की निश्चित सहती का आयतन उसके निश्चित सहती का आयतन
उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही सेम चीज आती है, दैट मीन्स यही आपका बॉयल्स का नियम है। मैं रिपीट कर देती हूँ, ऊर्जा वाला पोस्टलेट किया था हमने। ऊर्जा के पोस्टलेट के अंदर टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कांस्टेंट का यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमारे पास कांस्टेंट आया, और दोनों साइड से हमने 2/3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी 1/3। और इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पीवी, दैट मीन्स स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित सहगी का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही बॉयल्स का नियम है। अब हम लेते हैं सेकंड इसके अंदर चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम इसी इक्वेशन से चलते हैं। इसी इक्वेशन से हमारे पास PV इक्वल टू 2/3 kT है। यही ऊपर उसी पॉइंट से चल रहे हैं। तो हमारे पास इसको हम इस जगह को रिप्लेस करते हैं, P को इधर ले जाएंगे और T को इधर लेके जाएंगे। बस V अपॉन T 2/3 kT। वही सेम चीज आ गई इसके अंदर, जैसे यहां पर आया था, यहां पर T था, यहां पर क्या आ गया, ये चीज क्या है, ऑलरेडी कांस्टेंट है। तब हम यहां पर हम क्या कह सकते हैं, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित सहगी का आयतन उसके तापक्रम के समानुपाती होता है। यही बॉयल्स का, यही चार्ल्स का नियम है। इजी है। इसके अंदर PV इक्वल टू 2/3 kT, यही इक्वेशन से लिया था हमने, बस हमने रिप्लेस किया है चीजों को। T को इधर ले आए, P को इधर ले आए, तो ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो स्थिर, हमने इसको भी कांस्टेंट कर दिया। स्थिर दाब पर किसी निश्चित सहगी का आयतन उसके तापक्रम के समानुपाती होता है। यही चार्ल्स का नियम है। ठीक, अब हम बात करते हैं एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो का नियम क्या कहता है, किसी भी तापदाब के समान, पहले भी हमने किया था, तापदाब के समान परिस्थितियों में उसके अंदर उपस्थित मोल्स की संख्या और उसके अंदर उपस्थित गैस के मोलों के बराबर होती है। ये हमने किया था एवोगैड्रो का नियम। अब हम सपोज मानते हैं कि हमारे पास दो प्रकार की गैसेस हैं, क्योंकि इसमें उपस्थित मोलों की संख्या को देखना है। हम इसी इक्वेशन पर आते हैं। इसको हम इक्वेशन को, ये है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रो का नियम। दो प्रकार की गैसेस हैं जिसके अंदर एक का मास कितना है, m1, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, n1, दूसरा क्या है, m2, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, n। ठीक, उसके लिए इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, PV इक्वल टू 1/3 पहली गैस के लिए, m1 n1 v1 स्क्वायर, ये है इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है PV इक्वल टू 1/3 m2 m2 n2 v2 स्क्वायर, ये है इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस बराबर, PV इक्वल टू दैट मीन्स 1/3 m1 n1 v1 स्क्वायर, 1/3 m2 n2 v2 स्क्वायर। ये सपोज हमने माना इक्वेशन नंबर 3 है। अब इसके अंदर हमने क्या बोला कि दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, बराबर है, इक्वेशन भी इसके अंदर बराबर बनेगी। अब हम इसके अंदर ऊर्जाओं की बात करते हैं, काइनेटिक ऊर्जा की बात करते हैं, वो भी क्या होगी, बराबर होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर है 4। इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 का भाग देने पर, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 का भाग देने पर हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी,
1/3 m1 n1 v1 square half m1 v1 square 1/3 m2 n2 v2 square half m1 सॉरी m2 v2 स्क्वायर। सब कुछ कट जाएगा इसके अंदर, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और इसके अंदर m2 v2 v2 क्या रह गया हमारे पास, ये कांस्टेंट था ऑलरेडी, तो ये किसके बराबर हुआ, n1 इक्वल टू, ये क्या है, देखिए सेम एवोगाड्रो का नियम क्या कहता है, किसी ताप दाब की समान परिस्थितियों में किसी गैस में बस नंबर ऑफ मोल्स उस नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होते हैं। तो ये क्या है, ये भी प्रूव होता है कि ये एवोगाड्रो का नियम है। हमने इसके अंदर पहले बॉयल्स का नियम इसको प्रूव किया, उसके बाद चार्ल्स का नियम प्रूव किया, उसके बाद एवोगाड्रो का नियम प्रूव किया। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इन्हीं आगे नियमों को, डाल्टन का नियम है या उन नियमों को प्रूव करेंगे कि ये इक्वेशन उनके लिए सुटेबल है। ओके, थैंक यू।